नरेश कुमार नागर चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आज विद्या संबल योजना में जो विद्यालय के अंदर सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने को लेकर एक लेटर यहाँ पर जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि वित्त सामान्य वित्तीय लेखा नियम विभाग राजस्थान के पत्र दिनांक 30 मार्च 2022 द्वारा जारी निर्देशों के द्वारा और शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 4 जुलाई 2022 के माध्यम से स्वीकृति के क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक समस्त में विद्या संबल योजना के अंतर्गत निजी अभ्यर्थियों और रिटायर्ड जो शिक्षक हैं को गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु जो निम्नानुसार संशोधन यहाँ पर प्रस्ताव प्रस्तुत है। मैं बता दूं 30 मार्च 2022 के आदेश के माध्यम से यहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, लेकिन अब गेस्ट फैकल्टी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिटायर्ड कर्मचारी जिसमें से रिटायर्ड शिक्षक हो या निजी अभ्यर्थी हो उनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के लिए जो प्रस्ताव है उसका संशोधन यहाँ पर किया है। पहला जो संशोधन है कि विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी और रिटायर्ड शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे। यानी कि कोई भी निजी अभ्यर्थी है या रिटायर्ड शिक्षक है वो पद की योग्यता रखता है तभी उसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो कि वो योग्यता ही नहीं रखता हो और उसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगा दिया जाए। साथ ही पदवार न्यूनतम जो वांछित योग्यता है जो इस प्रकार से है, इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता वो धारित करता हो तभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर कोई व्याख्याता हो निजी, सबसे पहले जो योग्यता वो निजी अभ्यर्थियों के लिए इन्होंने जारी की है। व्याख्याता है जीव विज्ञान के लिए, उसकी जो न्यूनतम योग्यता है कि वो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान में किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातकोत्तर या उसके समान परीक्षा स्नातक स्तर किसी भी संबंधित विषय में उसने की है प्लस उसके पास बीएड है तो वो आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार से व्याख्याता भौतिक, रसायन और गणित उसने किसी भी सुसंगत विषय में यूजीसी के मान्यता प्राप्त संस्थान से यूजी या पीजी की है किसी संबंधित विषय में तो वो आवेदन कर सकता है। साथ ही बीएड उसका कंप्लीट होना चाहिए। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ उसने स्नातक या उसके समतुल्य कोई परीक्षा पास की है प्लस बीएड योग्यताधारी है। और वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी या जैव रसायन के कम से कम 2 वैकल्पिक विषय के रूप में उसने स्नातक किया है और बीएड उसकी कंप्लीट है तो वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार से वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र कम से कम इन विषयों में से 2 विषयों में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी माध्यम से उसने ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है और वो बीएड धारी है तो आवेदन कर सकता है। अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी और गणित के लिए न्यूनतम 50% अंकों सहित उसने गणित या अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक की है और वो बीएड व न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं की गई है तो वो आवेदन कर सकता है। अध्यापक लेवल 1 के लिए आप देख सकते हैं 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो आवेदन कर सकता है। साथ ही डीएलएड उसके पास हो और न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल 1 की उसने परीक्षा उत्तीर्ण की और उसकी वैलिडिटी समाप्त नहीं की गई हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए मान्यता बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी अथवा उसके समतुल्य परीक्षा पास की हो उसने या उसके पास सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड उसने प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित की है
तो वो शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही आप देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम 3 विषयों के रूप में वैकल्पिक विषय रूप लेकर उसने सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो प्रयोगशाला सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये योग्यता तो थी जो निजी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए। अब मैं बात करता हूँ रिटायर्ड जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि रिटायर्ड जो शिक्षक हैं उनके लिए। रिटायर्ड शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्य था केवल उस पद हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने का हेतु पात्र है। यानी कि जब आप रिटायर हुए तो किस पोस्ट पे थे, किस जो पद पे थे उसी के लिए आप पात्र हैं, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम जो वांछित शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित की हो। और साथ ही अध्यापक लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के लिए रिटायर्ड शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा की बाध्यता उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी। साथ ही अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी रिटायर्ड जो शिक्षक है 65 साल की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगने हेतु पात्र होगा। मैं बता दूं विद्या संबल योजना में रिटायर्ड और निजी अभ्यर्थियों के गेस्ट फैकल्टी की जो चयन की प्रक्रिया वो इस प्रकार से है। इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में इनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा विद्यालय स्तर पर की जाएगी। यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो संबंधित सीबीओ ब्लॉक के अन्य विद्यालय से कम 2 वरिष्ठ सदस्यों का चयन जो मनोनयन है वो चयन कमेटी हेतु करेंगे। साथ ही संस्था प्रदान रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट, विद्यालय के नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर करके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और जो उक्त का प्रकाशन जो कैलेंडर है वो निदेशालय से जारी किया जाएगा। साथ ही किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार करके वरीयता अनुसार चयन किया जाएगा। सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो लेवल सेकंड के लिए संबंधित विषय के अनुसार एवं यदि वह बीएसटीसी व डीएलएड उत्तीर्ण है तो लेवल फर्स्ट के लिए पात्र होगा। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यता में शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक भार, जिसमें शैक्षणिक योग्यता का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता का 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यदि अभ्यर्थियों के समान अंक भार हैं तो अधिक आयु वाले असार्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि व चयन सूची जारी करने का जो कैलेंडर है वो निदेशालय से जारी किया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु प्रस्ताव पर 7 दिवस में अपनी सहमति देनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय में वह कार्य ग्रहण करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दी जाती है तो वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी जो है तब तक रखा जाएगा जब तक नियमित प्रक्रिया से उस पर कोई शिक्षक अपॉइंट नहीं किया जाता। यानी कि गेस्ट फैकल्टी जो है पूर्णतः अस्थायी है, संविदा आधार पे है। साथ ही इन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीन रखा जाएगा जो कि वित्तीय विभाग के परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 में वर्णित है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों गेस्ट फैकल्टी का जो प्रस्ताव है उसमें संशोधन किया है, पदवार जो योग्यता है उसमें संशोधन किया है। निजी अभ्यर्थियों के लिए क्या योग्यता रहेगी, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए क्या योग्यता रहेगी वो भी यहाँ पर बताया है। इसके अलावा मैं बता दूं गेस्ट फैकल्टी पद हेतु मानदेय की क्या दर रहेगी। अगर आप ग्रेड 3 अध्यापक के लिए आवेदन कर रहे हैं कक्षा 1 से 8 तो आपको प्रति घंटा 300 रुपये दिया जाएगा और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपये। यदि आप ग्रेड 2 9 से 10 कक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो 350 प्रति घंटा मानदेय आपको दिया जाएगा और अधिकतम जो मानदेय वो 25,000। ग्रेड 1 11 से 12 कक्षा के लिए 400 रुपये प्रति घंटा मानदेय और अधिकतम मानदेय 30,000 रुपये। इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा, अधिकतम मानदेय 21,000। प्रयोगशाला सहायक प्रति घंटा 300 रुपये मानदेय और अधिकतम मानदेय 21,000। साथ ही गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा।
निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी को कार्य से मुक्त किया जा सकता है। यानी कि गेस्ट फैकल्टी द्वारा दुराचरण किया जाता है, कार्य कुशलता जो एफिशिएंसी है वो नहीं दी जा रही है, तब संस्था प्रधान उसे बिना नोटिस दिए ही हटा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त संपूर्ण कार्रवाई नियमित एवं प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। साथ ही विद्या संबल योजना के तहत रिटायर्ड शिक्षकों और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के प्रस्ताव की जो एतद द्वारा स्वीकृति यहाँ पर प्रस्तुत है। गौरव अग्रवाल IAS निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के हस्ताक्षर से लेटर जारी किया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई और सूचना। तो आप देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में 3rd ग्रेड के लिए 300 रुपये प्रति घंटा 21,000 मानदेय, 2nd ग्रेड के लिए 350 रुपये मानदेय प्रति घंटा 25,000 अधिकतम मासिक मानदेय, ग्रेड 1st के लिए 400 रुपये प्रति घंटा मासिक मानदेय अधिकतम 30,000, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा 21,000, प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपये प्रति घंटा 21,000 रुपये, यानी कि 21 से लेकर 30,000 रुपये तक मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में रिटायर्ड शिक्षक और जो निजी अभ्यर्थी हैं उनकी गाइडलाइन में संशोधन किया है। मैं बता दूं गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों के लिए अलग योग्यता है, रिटायर्ड कर्मचारी जो शिक्षक हैं उनके लिए अलग योग्यता का यहाँ पर तय किया गया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।